नमस्कार दोस्तों, पैसा तो बनेगा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कुछ बात करने वाले हैं ऑप्शन के प्रीमियम के बारे में। तो अल्टीमेट गाइड की सीरीज चालू है ऑप्शंस के लिए। और अगर आपका क्वेश्चन हो कि सर आप ऐसे वीडियो क्यों बना रहे हो, क्योंकि काफी सारे टॉपिक्स पे लोग बना रहे हैं ऐसे वीडियो, तो मैं इंपॉर्टेंस देता हूं कंसेप्ट की क्लैरिटी को रादर देन नॉलेज कहीं से मिल जाएगा। काफी सारे वीडियोस देख लो, किसी का कोर्स अटेंड कर लो, कोई सेशन अटेंड कर लो, बुक्स पढ़ लो, पर कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। और ये हेल्प करेगा आपको कि जब आप लाइव ट्रेड लेते हो तब आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी तो आप सोच सकोगे, अलग अलग स्ट्रेटेजी आप अपने माइंड में बिठा सकोगे। तो ऑप्शन की दुनिया में ऑप्शन जो बायर होता है वो ऑप्शन प्रीमियम होता है, वो पे करता है ऑप्शन सेलर को। ठीक है, जनरली इस तरीके से चलता है। ये एक फर्स्ट ट्रांजैक्शन की शुरुआत होती है, फिर आगे जाके डिटरमाइन होता है कि कौन प्रॉफिट में रहता है, कौन लॉस में रहता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब किसी को क्वेश्चन हो कि सर ऑप्शन प्रीमियम रियली दिखता कैसे है, तो उसके लिए मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया। ये एसबीआई स्टॉक का ऑप्शन चेन है। आई होप कि आप लोगों को ऑप्शन चेन के बारे में मालूम होगा। ठीक है, बेसिकली जब हम इंट्राडे करते हैं तो जैसे हमारे ब्रोकर के अकाउंट में रिसर्च करते हैं कि रिलायंस कितना चल रहा है, एसबीआई कितना चल रहा है, टीसीएस, तो अलग अलग इंफॉर्मेशन हमारे सामने आती है, राइट। उसी तरह से जब हम ऑप्शन की दुनिया में जानना चाहे कि भाई एसबीआई में ट्रेड ले कि नहीं ले, तो उसके लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, राइट। तो एक नोटिस बोर्ड जैसा होता है, समझ लो, कि जिसपे ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन एसबीआई के लिए है, बस। तो उसको ऑप्शन चेन बोलते हैं। शायद ऑप्शन चेन थोड़ा आपको टेक्निकल लगे, ठीक है, तो नोटिस बोर्ड समझ सकते हो। अब इसमें ऑप्शन प्रीमियम को मैंने हाईलाइट किया है, उसको बोलते हैं एलटीपी, मतलब लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम चेंज होता रहता है। अब वो क्यों चेंज होता है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। पर अगर आप किसी की रिलायंस की ऑप्शन चेन देख रहे हैं, टीसीएस की देख रहे हैं, इन्फोसिस की देख रहे हैं, डीमार्ट की देख रहे हैं, या तो निफ्टी की देख रहे हैं, बैंक निफ्टी की, कुछ स्टॉक में शायद ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, ट्रेडिंग करना अलाउड नहीं है, कुछ में अलाउड है, तो जहां जहां पे अवेलेबल होगा वहां पे आपको ऐसी ही चेन मिल जाएंगी। तो एलटीपी मतलब ऑप्शन प्रीमियम रहा है। ये कॉल की साइड ऑप्शन प्रीमियम है, ये पुट की साइड ऑप्शन प्रीमियम है। ठीक है, मैंने ये बता दिया कि आपको कहां देखना है। अब ये जो अलग अलग स्ट्राइक रेट का अलग अलग प्रीमियम होता है, राइट। कौन से कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहते हो उस तरीके से उसका प्रीमियम आपको, या तो अगर सेलर हो तो आपको मिलेगा, या तो बायर हो तो आपको चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मुझे और डिटेल में जानना हो तो यहां पे क्लिक करूं कोई भी प्रीमियम के ऊपर, तो मुझे ऐसी डिटेल दिखाई देगी कि भाई प्रीमियम आज 5% अपर खुला है, कल का क्लोज ये था, ओपन हाई। तो इंट्राडे में जैसे स्टॉक की प्राइस होती है ना, बस उसी तरीके से यहाँ पे ऑप्शन का प्राइस की सब डिटेल दी गई है। वोलेटिलिटी कितनी है, मार्केट लोड कितना है, कितना वॉल्यूम है, बस। ठीक है, और कौन सी एक्सपायरी वगैरह है, और ये कॉल है कि पुट है, ये भी आप यहां से चेक करके कर सकते हो। ये थोड़ा ज्यादा डिटेल में मैंने आपको बता दिया। अब मैंने अभी आपको बताया कि ऑप्शन प्रीमियम है वो फ्लक्चुएट होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो काफी लोगों के मन में सवाल आएगा कि सर ऐसा क्यों, ऑप्शन प्रीमियम को चेंज होने की क्या जरूरत है। तो उसका रीजन हम स्टडी करते हैं। बेसिकली ऑप्शन प्रीमियम जो होता है वो चेंज होता है, उसके पीछे 3 रीजन मेरे पास है, वो आपको स्टडी करने हैं और मैं स्टडी करवाऊंगा। सबसे पहले है इंट्रिंसिक वैल्यू, बाद में है टाइम वैल्यू, और बाद में है वोलाटिलिटी। ठीक है, और ये वोलाटिलिटी मैंने इस तरह से क्यों लिखा वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब 1 मिनट का मैं यहां पे पॉज लेता हूं और आपको ये बताता हूं कि कई बार जो ऑप्शन की दुनिया में नए लोग होते हैं वो सब ये टर्म्स होती है टेक्निकल, उनको लगती है भाई क्या इंट्रिंसिक वैल्यू, क्या टाइम वैल्यू, क्या वोलाटिलिटी। तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं आपको रोजिंदा की जो हमारी लैंग्वेज होती है उसमें ही बता दूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू। तो मैंने क्या लिखा हुआ है यहां पे कि इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या, कुछ नहीं, जो स्ट्राइक प्राइस है और जो स्पॉट प्राइस है उसका डिफरेंस, उसको इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं, और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं फिर से ये ऑप्शन चेन में जाता हूं। ये एसबीआई की स्टॉक की ऑप्शन चेन है। ठीक है, अब समझने के लिए एक चीज मैं आपको कर देता हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि अरे यार कहां पे कुछ मिस आउट हो रहा है, या तो है।
मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि सोच लो कि एसबीआई 190 पे चल रहा है कैश में, ठीक है, 190 पे। अब ऑप्शन की दुनिया में आओगे तो आप अगर बुलिश हो बेरिश हो उसके हिसाब से, या तो आपको लगता है मार्केट कहीं नहीं, उस हिसाब से आप अलग अलग स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करोगे, राइट। और आप अकेले तो हो नहीं, ठीक है, काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी स्ट्राइक प्राइस ली हुई होगी। तो ये सब ऑन गोइंग जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका लिस्ट है कि भाई यहां कहीं के आसपास एसबीआई चल रहा है अभी 190 के आसपास, और ये सब स्ट्राइक प्राइस है। तो कोई बंदा बेरिश होगा, ठीक है, अगर कोई बंदा बेरिश होगा तो ये बोलेगा कि नहीं 185 प्राइस आएगी, 175 170 तक की अवेलेबल है। तो बंदा बुलिश होगा तो 235 तक कॉन्ट्रैक्ट्स अभी अवेलेबल हैं जिसमें वॉल्यूम है। वॉल्यूम होना चाहिए, नहीं वॉल्यूम नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल कैसे होगा, सिंपल चीज। तो जब जब आप स्ट्राइक प्राइस और एसबीआई की कैश प्राइस को कंपेयर करते हो और जो वैल्यू निकल के आती है उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। मतलब और उसका रिलेशन प्रीमियम के साथ होता है। प्रीमियम मतलब क्या है, जैसे कि कूपन की एक प्राइस आप पे कर रहे हो, जैसे बायर हो तो आप पे कर रहे हो, सेलर हो तो आप अलग तरीके से उसको देखोगे, राइट। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉस्ट होती है ना, तभी तो स्टॉक मार्केट चलेगा। तो वो कॉस्ट में क्या इन्वॉल्व है, तो अगर मैं स्पॉट प्राइस की बात करूं और मैं आपको बोलूं कि चलो सिर्फ आपको डिलीवरी लेनी है एसबीआई की, तो 192 में इंक्लूड क्या होगा, तो बोले कंपनी का प्रॉफिट होगा, कंपनी का लॉस होगा, कंपनी का असेट होगा, कंपनी का लायबिलिटी होगा। और आपने अगर सुना हो तो इसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है कि भाई एसबीआई चल रहा है 190 पर शायद उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 160 की ही है, जो अगर उसका कैलकुलेशन करने जाए तो, ठीक है। उसी तरह से अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई प्रीमियम 9 रुपए यहां पे चुका रहा हूं तो 9 रुपए के अंदर उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कुछ होगी, समझ रहे हो, उसकी कुछ वैल्यू होगी, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। तो वो निकालना हो तो वो कैसे निकालो, तो अब जाते हैं अगली साइड में कि समझ लो कि एसबीआई का स्पॉट प्राइस चल रहा है 200, तो हो सकता है कि कोई स्ट्राइक प्राइस 180 की हो, कोई 190 की हो, 200 की हो, 210 की हो और 220 की हो, ये हमने आगे देखा। तो यहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आई 20, 200 में से 180 माइनस कर दिया, ठीक है। क्योंकि अभी मार्केट में, कैश मार्केट में भी आप सेल करने जाओगे तो आपको 200 रुपए तो मिल जाएंगे, और आप एंटर हुए थे 180 में, या तो कोई और एंटर हुआ था, तो उसके लिए वैल्यू है 20 रुपीज की, इसलिए उसको इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। 190 वाले में 10 होगा। अगर कोई स्ट्राइक प्राइस एग्जैक्ट आगे पीछे होगी थोड़ा बहुत 205 200 के आसपास, तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू अपने बोल देंगे 00, पर एक्चुअली उसको 00 नहीं बोलते हैं, मैं उसको बोलता हूं कि सही टर्म क्या है। अब 210 वाले में भी 10 हो सकती है, 220 वाले में 20 हो सकती है। मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लिखा जानबूझ के, क्योंकि टेक्निकली वो गलत है, पर इसको इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। अब जैसे कि आप अगर इंट्राडे कर रहे हो, ठीक है, तो आप इंट्राडे में बोलोगे क्या, मैं आपको बताता हूं। मुझे एक एग्जांपल आपको समझाना है कि आप अगर इंट्राडे कर रहे होंगे ना, तो आप ऐसा करोगे, आप अपने दोस्तों को ये बोलोगे कि मैं प्रॉफिट में हूं, या तो बोलोगे कि नो प्रॉफिट नो लॉस, और या तो मैं लॉस में हूं, ठीक है। इंट्राडे में आप ये 3 बातें करोगे। ऑप्शन की दुनिया में इसको अलग चीज बोलते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको बता दूं कि उसको अलग क्यों बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसबीआई का स्पॉट प्राइस चल रहा है 200 और आपने ऑलरेडी 180 की स्ट्राइक प्राइस में एंटर किया होता है, तो आप बोलोगे इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स बोल सकते हैं इसको, समझ रहे हो। अगर एसबीआई का प्राइस चल रहा है 200 और अभी की जो कोई स्ट्राइक प्राइस हो जिसमें आप एंटर हुए वो 200 के आसपास हो, तो आप बोलोगे एट द मनी, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। और आप समझो कि एसबीआई की प्राइस 200 हो और आप 220 वाले कॉन्ट्रैक्ट में घुसे हो, मतलब अभी आप प्रॉफिट में नहीं हो, तो उसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। तो प्रॉफिट इंट्राडे में आप बोलते हो, ब्रेक इवन बोलते हो, या तो लॉस बोलते हो, तो उसको ऑप्शन में मनीनेस बोलते हैं, भाई इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, ठीक है। उसको और अच्छी तरह से समझते हैं कि एसबीआई का अगर फॉर एग्जांपल ये ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर 190 के आसपास प्राइस चल रहा हो, तो स्ट्राइक प्राइस ये अलग अलग है, ठीक है,
तो मैं ये कह सकता, आप मुझे बताना, मैं ये कह सकता हूं कि कोई बंदा अगर ऑलरेडी 182 के कॉन्ट्रैक्ट में ये जो काफी सारे लोग घुसे हुए हैं वो इन द मनी होंगे, यस और नो, मतलब प्रॉफिटेबल होंगे। अगर एसबीआई का प्राइस स्पॉट प्राइस में 190 की तरफ जा रहा है और कोई बंदा अगर यहां पे कहीं पे होगा तो मैं बोलूंगा वो एट द मनी, मतलब ज्यादा प्रॉफिट लॉस नहीं है, इक्वल है कुछ। और अभी कोई बंदा ये 210 की स्ट्राइक प्राइस लेके बैठा होगा, वो बेचारा आउट ऑफ द मनी होगा, राइट? ठीक है, तो ये गेम होती है ऑप्शंस चेन की। अब जब आप स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करते हो तो उसमें कई बार आपका बजट बिठाने के लिए, मार्जिन बिठाने के लिए, प्रॉफिट लॉस कम करने के लिए आपके पास ये सब स्ट्राइक पड़ी है, उसमें काफी सारा कैलकुलेशन होता है, तो उसके ऊपर से आप एंटर करोगे। बट आपको एक ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि जितना ये कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी में है, जितना वो प्रॉफिट में है, वहां पे प्राइस प्रीमियम की बढ़ी हुई है, तो आपको बायर, एज ए बायर आपको ज्यादा प्राइस चुकानी पड़ेगी अगर आप वही कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहते हो तो। और यहां से देखो प्रीमियम की प्राइस कम हो रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना कोई कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी हुआ, जितना इन द मनी उतना प्रीमियम शायद उसका ऑलमोस्ट ज्यादा ही होगा। दूसरी हमें चीज स्टडी करनी कि ऑप्शन प्रीमियम ऊपर नीचे वैल्यू की वजह से तो होता है, पर टाइम वैल्यू की वजह से होता है। ऐसा क्यों? तो कि ऑप्शन की दुनिया में जैसे एक्सपायरी होती है 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, ठीक है, वीकली भी होती है। अब ये कोई इंट्राडे तो है नहीं, ये तो कोई डिलीवरी तो है नहीं, ये ऑप्शन है जो 30 दिन में, 7 दिन में खत्म हो जाने वाला है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे प्रीमियम में फ्लक्चुएशंस आने लगते हैं। अब सोचो कि अगर आप महीने की शुरुआत में एंट्री मारोगे तो अभी आपके पास 25-28 दिन बचे हैं स्टॉक प्राइसेस में मूवमेंट आने के लिए, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी की है वाइल्ड मूवमेंट्स की। उसी तरह से धीरे धीरे जैसे टाइम नीचे उतरता जाएगा तो वो पॉसिबिलिटीज कम होती जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल कोई अगर आप कॉन्ट्रैक्ट अगर आप एंटर होते हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कितना टाइम बाकी है, और वो टाइम की वजह से भी प्रीमियम की प्राइस ऊपर नीचे होती है। वो भी मैं एक टाइम वैल्यू का एक अलग वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। बट आई होप कि जो मैं बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है। ऑप्शन एक्सपायर हो जाते हैं 1 वीक, 30 डेज में, जो भी आप जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हो। तो ऑफकोर्स फॉर एग्जाम्पल कोई अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो कि जिसमें अभी 25 दिन बाकी है, तो शायद उसकी वैल्यू में कुछ फर्क होगा कंपेयर टू कोई ऐसा ऑप्शन कि जिसके अभी 3 ही दिन बाकी है। समझ रहे हो? तो उसकी वजह से भी उसमें चेंज आते हैं। डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं स्पेसिफिक वीडियो में। अब एक लास्ट चीज बाकी रह गई प्रीमियम में, जिसको बोलते हैं इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। अगर इम्प्लाइड वोलाटिलिटी पता नहीं है तो ये वीडियो खत्म करने के बाद ऑलरेडी मैंने पैसा तो बनेगा कि चैनल में अल्टीमेट गाइड टू ऑप्शंस वोलाटिलिटी एक्सप्लेन कर दिया है, वो जाकर देख लेना। जनरल समझने के लिए मैं बता देता हूं, वोलाटिलिटी मतलब मूवमेंट। टेक्निकली मैंने समझाया है कि एक्चुअली क्या होता है। तो जब जब स्टॉक मार्केट में वोलाटिलिटी होती है, मूवमेंट्स होती है, स्विंग होती है, तो उसकी वजह से प्रीमियम में फर्क आता है। तो उसका एक एग्जाम्पल, अगर आप बोलो कि सर एक एग्जाम्पल दे दो, तो फॉर एग्जाम्पल अचानक कोई स्टॉक में न्यूज आने लगती है, तो अभी तक तो कुछ नहीं था, पर शायद वो बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज होगी, तो आपको नहीं लगता कि वो कॉन्ट्रैक्ट की प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाना चाहिए? ठीक है, क्योंकि उसमें ज्यादा लोग एंटर होंगे। तो उसी तरह से वोलाटिलिटी आती है, तो उसकी कोई भी वोलाटिलिटी डिमांड सप्लाई की वजह से आ सकती है, पैनिक की वजह से आ सकती है, बैड न्यूज की वजह से आ सकती है, गुड न्यूज की वजह से आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रीमियम की चीजों को, प्रीमियम होता है वो 3 चीज पे मेन डिपेंड होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू और वोलाटिलिटी। ठीक है, ये हमने समझ लिया। तो आपको सोचना कैसे प्रीमियम के बारे में? जब भी कोई स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करो तब आप सोचोगे कि भाई स्पॉट प्राइस कहां चल रही है, फिर आप देखोगे कि कोई भी पर्टिकुलर स्ट्राइक में वोलाटिलिटी कितनी है, क्योंकि वोलाटिलिटी के ऊपर से प्रीमियम फ्लक्चुएट होगा। फिर आप सोचोगे कि अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे कितना प्रीमियम चल रहा है, राइट? फिर आप सोचोगे कि कितना टाइम बचा है अभी, और मैं क्या अचीव करना चाहता हूं। तो मैं फिर से एक ऑप्शन का अगर हो ना, एसबीआई का ये मेरे पास पूरी चीज है। अब इसमें इंप्लाइड वोलाटिलिटी देखो,
कई बार 48 है, कई बार 52 है, तो ये अलग अलग वोलाटिलिटी है, तो शायद मुझे उसका भी ध्यान रखना पड़े कौन सी स्ट्राइक में घुसूं। कई बार तो कोई स्टॉक में ऐसा होता है कि वोलाटिलिटी यहाँ पे 40 हो तो यहाँ पे 20 आ जाता है, तो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस में जो क्या हो रहा है उसके ऊपर से होता है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन करोगे आप तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। दूसरा, कई बार प्रीमियम में जिस तरह से चेंजेस हो रहे हैं उस तरह से आप अपना रोल भी चेंज कर दोगे कि नहीं बेटर है कि मैं इस स्ट्रेटेजी में या तो मैं सेलर ज्यादा बनूं, मैं बायर कम बनूं, ऐसा भी आप कर सकते हो। ऐसा भी होगा जब आप डिटेल में ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तब कई बार आप डिसीजन ले लोगे कि नहीं बेटर टू बी अ सेलर, ऐसा भी हो सकता है। तो बस ये वीडियो में मुझे इतना ही सिखाना था। अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा हो और आप ऑप्शन बहुत ही अच्छी तरह से सीख के उसमें से पैसा बनाना चाहते हो तो मैंने उन लोगों के लिए पैसा तो बनेगा ऑप्शन स्कूल एस्टेब्लिश की है। गूगल में जाके सर्च करो पैसा तो बनेगा ऑप्शन स्कूल का, आपको मिल जाएगी, जिसमें लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। अब लेवल 1 क्या है कि वो उसमें मैंने 20-22 वीडियो का एक बहुत अच्छा कोर्स बनाया है कि आपको ऑप्शन के बारे में कोई नहीं सिखाएगा, उस तरह से आपको सीख मिल जाएगी। वो क्लियर करने के बाद लेवल 2 में आ सकते हो जहां पे रेडीमेड आपको स्ट्रेटेजी मिलेगी निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक की। और जब भी कभी जरूरत पड़े तो लेवल 3 में आप सपोर्ट आपको मिलेगा व्हाट्सएप और ईमेल के थ्रू, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप ही करना है इस पे, और ये मेरा ईमेल एड्रेस है। जब भी आपको ऑप्शन के बारे में डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अल्टीमेट गाइड की सीरीज चालू रहेगी, काफी सारे कंसेप्ट मुझे क्लियर करवाने हैं, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस।